जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का गणित देखेंगे और बिल्कुल पहला चैप्टर है। और यहाँ से आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो जल्दी से देखिए, वहाँ पर ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लेना है। और घंटी का एक आइकन आएगा बगल में, उसको भी दबा लीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्नावली हम लोग करने वाले हैं 1.1। क्या करेंगे? प्रश्नावली 1.1 को करेंगे और इसको देखेंगे, ये आपके फाइनल एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो सब इस सवाल में कहा जा रहा है कि पूर्णांकों को आरोही क्रम में सजाना है। आरोही का मतलब होता है, जैसे कि आरोही का मतलब आना, ठीक है। आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा। तो कोई भी चीज़ जब आता है, जैसे मान के चलो ये आपका छत है और छत पे आप चढ़ना चाहते हो, तो सीढ़ी होता है। तो सीढ़ी, पहला सीढ़ी आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, फिर पाँचवा आता है। ऐसे करते 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 आप छत पे चढ़ जाते हो, ठीक है। तो ये जो पहला सीढ़ी होता है वो पहले आप कम ऊंचाई पे रहते हो, छोटे पे रहते हो, फिर उसके बाद बड़े पे जाते हो, फिर उसके बाद और ऊंचाई पे जाते हो, फिर उसके बाद और ऊंचाई पे जाते हो। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाता है वो सीढ़ी ऊंचा होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है सीढ़ी, ठीक है। तो इससे हम क्या समझे? आरोही का मतलब क्या हो गया? बढ़ते क्रम में। क्या हो गया? बढ़ते क्रम में, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना होगा कि यहाँ पे देखोगे ध्यान से, अगर कह रहे हैं निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में सजाइए। हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 15 है, -5 है, 14 है, 3 है, फिर -9 है, फिर 0 है, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में आप लोग पहली गलती क्या करोगे कि पहले आप 0 को लिख दोगे? नहीं, ठीक है। नंबर्स क्या होता है, देखो, 0 से भी छोटा होता है। कौन होता है? जो माइनस में होता है। बात समझ में आई कि नहीं? और जब 0 से अगर छोटा माइनस में होता है, अगर हम माइनस वाले नंबरों की बात करें तो उसमें भी कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। कैसे होगा, इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए दो टर्म है, -9 और यहाँ पे है -5। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो माइनस वाले अंकों में जो जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा कहलाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? जैसे मान के चलो -5 और -9 में सबसे छोटा कौन है, तो -9 सबसे छोटा होगा, ठीक है। दूसरी भाषाओं में अगर हम बात करें तो माइनस वाले को आप कर्जदार समझना। कोई व्यक्ति है जो कर्ज ले लिया है, कोई 9 रुपया का कर्जा लिया है, कोई 5 रुपया का कर्जा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कर्जा किसने लिया है? 9 रुपया वाला। तो भाई जो सबसे ज़्यादा कर्जा ले लेगा वो क्या, कौन कहलाएगा? गरीब हो जाएगा ना, वो गरीब कहलाएगा, यानी सबसे छोटा कहलाएगा। जिसने कम कर्जा लिया है वो उससे थोड़ा सा अच्छा स्थिति में है, यानी वो पैसे वाला है, यानी वो उससे क्या है, बड़ा है। बात समझ में आया? तो जो सबसे ज़्यादा है तो -9 हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद -5 का बारी आएगा। हम लोग बढ़ते चल रहे हैं, यानी कि उसको अमीर बनाते चल रहे हैं, ठीक है। -5 के बाद अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी संख्या जो है अब नहीं है, तो इसके बाद हम लोगों का 0 आ जाएगा। 0 से अगर हम ऊपर की ओर जाएं तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 3 है, और 3 से अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमें मिल जाएगा आपका 14, ठीक है, 14 मिलेगा। और उसके बाद जाए तो 15 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको आरोही क्रम में सजा लिया है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि -35, -15, -18, -17 और -20 है, ठीक है। आइए इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। तो जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे ज़्यादा गरीब होगा, यानी कि इसने कर्जा ले रखा है, तो -35 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसके बाद जो अमीर आदमी है वो कौन है? तो 17 होगा, 15 नहीं, 15 होगा, क्योंकि ये छोटा है, ठीक है, इसने कम कर्जा ले रखा है। तो माइनस, सॉरी, हम लोगों को क्या करना है, गरीब से अमीर की तरफ जाना है। तो सबसे गरीब कौन है? -15 वाला। उसके बाद जो बारी आएगा -17 का, किसका आएगा? -17 का। उसके बाद -15 का, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो इस सबसे बड़ा कौन है, फिर 18 होगा, क्योंकि ये पैसे में है, प्लस में है, ये 18 है। और फिर उसके बाद 20 होगा, ठीक है, क्योंकि जीरो का यहाँ पे कोई भी स्थिति नहीं था, जीरो यहाँ पे नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे जीरो नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि इसको भी सजाना है। तो जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा कहलाएगा, तो -25, ठीक है। इसके सॉरी, -25 कहाँ से हो जाएगा? यहाँ पे देखो -17 ये सबसे बड़ा है ना, हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा गरीब हो जाएगा। -17 ये सबसे छोटा हो गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो -25 की बारी आएगी, और उसके बाद बात करेंगे तो -15 की बारी आएगी, फिर -9 की बारी आएगी। और इसके बाद अगर कोई भी छोटी संख्या हमें यहाँ पे दिख रहा है तो वो हो जाएगा 8। 8 के बाद और कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 17, ठीक है। 2 4 6 एक साथ, एक बार गिन लिया कीजिएगा, इससे कंफर्म हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, हमने 6 अंकों को लिख लिया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोगों ने क्या कर लिया, बढ़ते हुए क्रम में सजा लिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम लोगों को वही काम करना है। तो जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा कहलाएगा, तो -78। ठीक है, इसके बाद अगर बारी आती है तो -47 की बारी आती है। इसके बाद अगर बारी किसी का आएगा तो वो हो जाएगा -26 का। ठीक है, -26। एंड इसके बाद अगर बारी आएगा तो आ जाएगा आपका 25। 25 के बाद हो जाएगा 28। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग एक काम कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे और आपको कुछ सीखने को मिले। ठीक है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।